बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन के हवाले से 3 टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं और देखेंगे कि ये तीनों टर्म्स क्या है, इनकी क्या ज़रूरत है, कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। और एक टीचर को और स्टूडेंट को अगर टीचिंग मेथड बेहतर बनाना है या स्टूडेंट ने लर्निंग को बेहतर इम्प्रूव करना है और टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल कर सकता है, तो उसमें ये 3 टर्म्स का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक है VR, एक है AR और तीसरी है XR। तो इन तीनों को डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले तो VR को देखने जा रहे हैं, जिसे वर्चुअल रियलिटी कहा जाता है। VR स्टैंड्स फॉर वर्चुअल रियलिटी। देखिए, इसमें वर्चुअल रियलिटी बेसिकली कंप्यूटर जनरेटेड 3D एनवायरनमेंट होती है, जिसमें यूज़र इंटरेक्ट करता है, एक्सप्लोर करता है डिफरेंट चीज़ों को, और ये एक कम्प्लीटली डिजिटल वर्ल्ड एक्सपीरियंस होता है और ये रिप्लेस कर देता है रियल वर्ल्ड को डिजिटल वर्ल्ड के साथ। और ये जो एक्सपीरियंस किया जाता है डिजिटल वर्ल्ड का, तो 3D एनवायरनमेंट का, तो इसके लिए चाहिए होता है VR हेडसेट, यानी वर्चुअल रियलिटी हेडसेट। ये मुख्तलिफ कंपनीज बनाती हैं, जिसमें मेटाक्वेस्ट है, जिसमें HTC Vive है, इस तरीके से और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। ये हेडसेट VR हेडसेट यानी वर्चुअल रियलिटी हेडसेट, इसको आप लगाते हैं, इवन कि आप अपनी आंखों के सामने इसको लगा देते हैं, जिसमें आप जो रियल वर्ल्ड है उसके डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अब आपका टोटल जो एक्सपीरियंस होता है वो 3D एनवायरनमेंट के साथ होता है, यानी कंप्यूटर जनरेटेड आपका एक्सपीरियंस होता है, डिजिटल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस होता है। इसमें जैसे मैं बता रहा था आपको कि हेडसेट जो है वो लगाया जाता है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरी होता है। फिर इसके ज़रिए आप न सिर्फ देखते हैं बल्कि आप 3D साउंड्स को भी एंजॉय करते हैं। और इसके साथ साथ इसका यूज़ डिफरेंट ट्रेनिंग्स में किया जाता है, सिमुलेशंस में किया जाता है, वर्चुअल आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एजुकेशनल यूज़ की जहाँ तक बात है, तो वर्चुअल साइंस लैब्स हैं, यानी स्टूडेंट्स डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर सकते हैं वर्चुअल लैब्स में सेफली और बगैर किसी खतरे के। इसी तरीके से वर्चुअल फील्ड ट्रिप्स करवाए जा सकते हैं, जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आपने दिखानी है, या आपने मार्स या सोलर सिस्टम या अंडर वाटर कोई चीज़ दिखानी है, तो उसमें आप स्टूडेंट्स को डिजिटल वर्ल्ड के साथ 3D एनवायरनमेंट में ये VR हेडसेट के ज़रिए कनेक्ट करके आप ये एक्सपीरियंस करवा सकते हैं। तीसरा, मेडिकल ट्रेनिंग्स में भी इसको यूज़ किया जाता है। डिफरेंट सर्जरीज जो हैं उसको सिमुलेट किया जाता है, उसकी सिमुलेशन जो है वो दिखाई जा सकती है। इसी तरीके से ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट फंक्शन जो है उसको 3D एनवायरनमेंट के ज़रिए डिजिटली उसको दिखाया जा सकता है। स्किल बेस्ड ट्रेनिंग्स हैं वो कंडक्ट करवाई जा सकती हैं, जिसमें इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चर है, या डिफरेंट और ट्रेनिंग्स हैं, इंजीनियरिंग है। बेनिफिट्स एंड एजुकेशन की जहाँ तक बात है, तो एजुकेशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट के हवाले से, यानी वर्चुअल अगर आप 3D एनवायरनमेंट के साथ डिजिटली कनेक्ट हैं और वो आपकी रियल वर्ल्ड नहीं है बल्कि डिजिटल वर्ल्ड है, तो वहाँ पे जो चीज़ भी आप सीख रहे हैं या दिखा रहे हैं, तो वहाँ पे ख़तरा नहीं है किसी चीज़ का, तो आप चीज़ों को देख भी लेते हैं और सेफ भी रहते हैं, यानी सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट है। इसी तरीके से कम्प्लेक्स प्रोसीजर की प्रैक्टिस भी आप करवा सकते हैं। स्टूडेंट की एंगेजमेंट, इंटरेस्ट, मोटिवेशन बढ़ती है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पहले से ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये था VR, यानी जिसे हम कहते हैं वर्चुअल रियलिटी। इसके बाद आता है AR। AR स्टैंड्स फॉर ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी में दो चीज़ें समझने की है। एक तो रियल वर्ल्ड होता है, जबकि इससे पहले VR में रियल वर्ल्ड से आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और टोटली आप डिजिटल वर्ल्ड में चले जाते थे हेडसेट के ज़रिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं। यहाँ पे आप डिजिटल एलिमेंट्स भी इस्तेमाल करते हैं, प्लस आप रियल वर्ल्ड में भी रहते हैं। आप रियल वर्ल्ड में रहते हुए एक और एडिशन करते हैं डिजिटल एलिमेंट्स का, जैसे इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, एनिमेशंस हैं, 3D मॉडल्स हैं। और यूजली इनको देखा जाता है स्मार्टफोन को यूज़ करके, ये डिवाइसेस इस्तेमाल करके, मोबाइल फ़ोन हैं, टैबलेट्स हैं, या ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेस हैं जिसे AR ग्लासेस कहा जाता है, इसको लगा के। तो इसके की फीचर्स ये हैं कि दोनों चीज़ें होती हैं, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस भी आपका होता है प्लस डिजिटल ओवरले भी होता है। इसके साथ मोबाइल डिवाइसेस, AR ग्लासेस आप इस्तेमाल करके इसको देख सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। फुल हेडसेट की ज़रूरत नहीं होती जैसे VR में था।
ये बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव है, रियल टाइम में चीज़ें देख रहे होते हैं। एजुकेशनल यूजेस की बात करें तो AR फ्लैश कार्ड्स हैं, इसके ज़रिए आप बच्चों को 3D एनिमल्स और बॉडी ऑर्गन्स इसको दिखा सकते हैं, सोलर सिस्टम इसको बता सकते हैं, समझा सकते हैं। इसी तरीके से डिफरेंट लैंग्वेज लर्निंग ऐप्स हैं, जिसमें आप रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को स्कैन करते हैं अपने मोबाइल डिवाइस से और डिफरेंट एप्लीकेशन से, और फिर डिफरेंट वर्ड्स आपके सामने आ जाते हैं उससे रेलेवेंट, उसकी ट्रांसलेशन आ जाती है, एक्सप्लेनेशन आ जाती है। इसी तरह AR बुक्स भी हैं, जिसमें आप टच करते हैं और व्यू करते हैं मूविंग कैरेक्टर्स को, एक्सप्लेनेशंस को, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। यानी आप रियल वर्ल्ड में भी मौजूद है, आप खुद काम भी कर रहे हैं, देख रहे हैं, एनवायरनमेंट भी रियल है, प्लस डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। दोनों चीज़ें होती हैं इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी में। इसी तरीके से स्टेम लर्निंग है, जिसमें आप डिफरेंट 3D मॉडल्स जो है एटम्स के, प्लैनेट्स के, ह्यूमन एनाटॉमी है, इन चीज़ों को सिखा सकते हैं। एजुकेशन में हम बात करें तो डिफरेंट एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स जो है उसको क्लियर किया जाता है और स्टूडेंट उसको विजुअलाइज करते हैं, क्लैरिटी आती है। फिर एक्टिव पार्टिसिपेशन उनकी होती है, मोटिवेशन ज़्यादा होती है, इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। फिर आप रिमोट लर्निंग या हाइब्रिड लर्निंग के ज़रिए अगर पढ़ाना चाहते हैं तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था AR यानी ऑगमेंटेड रियलिटी, जिसमें रियल वर्ल्ड भी होती है प्लस डिजिटल वर्ल्ड भी होती है डिजिटल टूल्स के ज़रिए। तीसरा कंसेप्ट आज की इस वीडियो का वो है XR, जिसे एक्सटेंडेड रियलिटी बोला जाता है। XR एक्सटेंडेड रियलिटी एक अम्ब्रेला टर्म है जो बहुत सारी चीज़ों को कवर करती है। इसमें शामिल हैं वर्चुअल रियलिटी VR, इसमें शामिल हैं AR ऑगमेंटेड रियलिटी, और इसमें शामिल है MR मिक्स्ड रियलिटी। तो बेसिकली ये तमाम ही फॉर्म का डिजिटल एक्सपीरियंस को कंबाइन करती है, यानी रियल एनवायरनमेंट भी है प्लस वर्चुअल एनवायरनमेंट भी है, दोनों को कंबाइन करती है ये एक्सटेंडेड रियलिटी। इसमें सबकी खसूसियात शामिल होती हैं, यानी VR की, AR की और MR की। इसके सब के बेनिफिट आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और ये फ्लेक्सिबल और एडवांस्ड लर्निंग मेथड्स जो है इसके ज़रिए स्टूडेंट को सिखाया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है, और फिर रियल वर्ल्ड इंटरेक्शन और वर्चुअल इंटरेक्शन, इन दोनों को मिला के जो है आप आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से फ्यूचर के हवाले से, स्मार्ट क्लासरूम के हवाले से आप स्टूडेंट को टॉपिक्स कवर करवा सकते हैं, चीज़ें बता सकते हैं, समझा सकते हैं। एजुकेशनल यूज़ की बात करें तो XR क्लासरूम, जिसमें स्टूडेंट हेडसेट, जैसे वर्चुअल रियलिटी में था, हेडसेट भी इस्तेमाल करते हैं, उसको भी वेयर करते हैं, प्लस टैबलेट्स को भी यूज़ करते हैं, मोबाइल डिवाइसेस, स्मार्ट डिवाइसेस जो हैं उसको भी इस्तेमाल करते हैं, और 3D लर्निंग कंटेंट के साथ बेहतरीन तौर पे इंटरेक्ट करते हैं। सेकेंड, इसका फ़ायदा ये है कि कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, यानी ग्रुप प्रोजेक्ट्स आप दे सकते हैं वर्चुअल स्पेसेस में या हाइब्रिड लैब्स में, तो वहाँ पे बच्चे बेहतरीन तौर पे इंटरेक्ट करके एक दूसरे के साथ बहुत कुछ सीख सकते हैं। मिक्स्ड रियलिटी सिमुलेशंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री लैब है, तो केमिस्ट्री लैब में जो रियल बीकर्स होते हैं वो भी मौजूद हैं, प्लस डिजिटल उसके रिएक्शंस आप देख सकते हैं, ये भी एक इसका फ़ायदा है। और फिर करियर ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें हेल्थ केयर है, जिसमें एविएशन है, जिसमें कोडिंग है, जिसमें मैकेनिक्स है, इंजीनियरिंग है, इसके हवाले से आप ट्रेन कर सकते हैं। तो एजुकेशन में बेनिफिट्स की बात करें तो हाई एंगेजमेंट होती है, मोटिवेशन, इंटरेस्ट ज़्यादा होती है। फिर पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस आप प्रोवाइड कर सकते हैं, रियल टाइम प्रैक्टिस जो है आप करवा सकते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करवा सकते हैं। तो इसमें तीनों के खसूसियात और बेनिफिट शामिल होती हैं एक्सटेंडेड रियलिटी में, जिसमें जैसे हम बात कर रहे थे कि ये अम्ब्रेला टर्म है, जिसमें वर्चुअल रियलिटी भी शामिल है, जिसमें ऑगमेंटेड रियलिटी भी शामिल है, और जिसमें मिक्स्ड रियलिटी भी शामिल है। तो ये तीन कंसेप्ट्स हमने डिस्कस किए हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में, जो कवर करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स इन एजुकेशन, और किस तरीके से एक टीचर इस्तेमाल कर सकता है अपने मेथड ऑफ टीचिंग को बेहतर बनाने के लिए, टॉपिक को बेहतर क्लैरिटी लेके आने के लिए, स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए, डिजिटल टूल्स को इस्तेमाल करने के लिए, और एक स्टूडेंट भी इस्तेमाल कर सकता है कि उसकी लर्निंग जो है पहले से ज़्यादा परफेक्ट हो, एनहांस हो, और फिर डिजिटल वर्ल्ड में किस तरीके से उसने कनेक्ट करना है और चीज़ों को समझना है। आई थिंक आपको क्लैरिटी होगी आज के इस टॉपिक से। नेक्स्ट इंशाल्लाह बात करते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।